हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्टडी इजी लर्निंग। फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग आर ओ का जो हिंदी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2013 का, उसको करेंगे यहाँ पे। इसके पहले जो है हम लोग 2010 का कर चुके हैं। जो 2010 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसको हम लोग कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम्स होता है आने वाले समय में, ये जो है अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़रूर दोहराते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। और फ्रेंड्स, जो आर का एग्ज़ाम है, ये हो सकता है कि दिसंबर में लास्ट तक या कभी भी जो है इसका पेपर हो सकता है। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी को अच्छे से किए रहिए। जो नए क्वेश्चंस हैं उसको भी देखिए, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको भी देखते चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन है इसका, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें है कि विशेषण शब्द का चयन कीजिए। इसमें विशेषण शब्द बताना है। तो यहाँ पे सरपंच, प्रपंच, पहुँच, पाँचवा दिया गया है। तो इसमें जो विशेषण शब्द है ये हो जाएगा पाँचवा। ठीक है, पाँचवा हो जाएगा। ऋषि, संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो इससे जो विशेषण शब्द बनेगा ये बनेगा आर्ष। ठीक है, आर्ष बन जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो यहाँ पे विशेषण नहीं है बताना है, तो ये हो जाएगा भय। ठीक है, इसमें भय जो है वो विशेषण नहीं है। बाकी भयभीत, निर्भीक, भीरु, ये तीनों जो हैं विशेषण हैं। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, तो इसका जो विशेषण है ये हो जाएगा मेधावी। ठीक है, मेधावी हो जाएगा। आगे देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो फ्रेंड्स, जो नीली साड़ी है इसमें जो है गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य कौन पद है? ठीक है, तो इसमें विशेष्य बताना है, तो ये हो जाएगा घर, आदमी और वस्त्र। यानी कि घर, आदमी और वस्त्र जो है विशेष्य है। अगला देखते हैं, विशेष्य शब्द है, तो इसमें से कौन सा विशेष्य है ये बताना है। तो रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति, सीताराम। तो इसमें जो विशेष्य पद है ये हो जाएगा सीताराम। ठीक है, ये हो जाएगा सीताराम। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है, तो कौन सा गलत है वो बताना है। तो सर्वसुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ, भाव विह्वल। तो इसमें गलत बताना है हमको, तो ये हो जाएगा सर्वसुलभ। सर्वसुलभ गलत है, बाकी ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ, भाव विह्वल ये जो है सही है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं। वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो इसमें क्रिया विशेषण पूछा है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो यह है वह बहुत थक गया है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं अब, निम्नलिखित में विशेष्य पद है, तो यहाँ पे विशेष्य पद बताना है। तो क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें जो विशेष्य पद है ये हो जाएगा अग्नि। ठीक है, अग्नि विशेष्य है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो जो पर्यायवाची है इसका अर्थ होता है समानार्थी। ठीक है, समानार्थी होता है। यमुना का पर्यायवाची है, तो यमुना का पर्यायवाची बताना है, तो ये है कालिंदी। ठीक है, कालिंदी जो है वो यमुना का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निषेध का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो ये हो जाएगा तम। तम जो है निषेध का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि किसका है? तो ये अंधेरा का है। ठीक है, ये जो है अंधेरा का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची है, तो सूर्य का पर्यायवाची बताना है इसमें, तो ये यहाँ पे हो जाएगा मार्तंड। मार्तंड जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है बताना है हमको, तो ये हो जाएगा मिलिंद। ठीक है, मिलिंद जो है वो अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, ये भंवरा का पर्यायवाची है। ठीक है, किसका है? भंवरा का पर्यायवाची है। तो अरविंद के पर्यायवाची जलज, पंकज, अंबुज, ये तीनों जो हैं वो अरविंद के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं, 16वां। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो बिजली का पर्यायवाची नहीं है बताना है हमको, तो यहाँ पे हो जाएगा वितुंडा। ठीक है, वितुंडा हो जाएगा। वितुंडा जो है वो किसका पर्यायवाची है? तो ये हो जाएगा अभाव। अभाव का पर्यायवाची है, अभाव का। बाकी चंचला, दामिनी, तड़ित, ये जो है बिजली के पर्यायवाची हैं। प्राची शब्द का पर्यायवाची है, तो प्राची का पर्यायवाची बताना है, तो क्या हो जाएगा? ये पूर्व हो जाएगा। ठीक है, प्राची का पर्यायवाची पूर्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वां। तरंग शब्द का
पर्यायवाची है तो तरंग शब्द का पर्यायवाची बताना है, तो ये हो जाएगा उर्मी। ठीक है, उर्मी हो जाएगा। जंगल शब्द का पर्यायवाची है तो जंगल शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे हो जाएगा कांतार, कांतार हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है तो क्रोध शब्द का पर्यायवाची बताना है, तो ये हो जाएगा अमर्ष, अमर्ष हो जाएगा। क्रोध का पर्यायवाची अमर्ष हो जाएगा। तिमिर शब्द का विलोम है तो अब पर्यायवाची के 10 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब यहाँ से विलोम के क्वेश्चन देख आ गए हैं। तो इसमें जो है तिमिर शब्द का विलोम पूछा है, तो तिमिर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, आलोक हो जाएगा। ठीक है, आलोक हो जाएगा। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है तो प्रत्यक्ष का जो है विलोम यहाँ पे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष हो जाएगा। आगे देखते हैं अब हम लोग यहाँ से 22 क्वेश्चन हो गए, 23वां क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है सामान्य शब्द का विलोम है, सामान्य शब्द का विलोम बताना है, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा विशिष्ट, सामान्य का विलोम विशिष्ट हो जाएगा। अमर शब्द का विलोम है तो इसका आंसर हो जाएगा मर्त्य, मर्त्य हो जाएगा। उपकार शब्द का विलोम है तो इसका विलोम हो जाएगा यहाँ पे अपकार। ठीक है, अपकार हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है आविर्भाव शब्द का विलोम है, तो आविर्भाव का विलोम पूछा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा तिरोभाव। ठीक है, तिरोभाव हो जाएगा। उक्त शब्द का विलोम है तो इसका आंसर हो जाएगा अनुक्त, क्या हो जाएगा, अनुक्त हो जाएगा। निर्दय शब्द का विलोम बताना है तो निर्दय शब्द का विलोम सदय हो जाएगा, सदय। ठीक है, क्या हो जाएगा, सदय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। उन्मीलन शब्द का विलोम है तो उन्मीलन शब्द का विलोम बताना है, ये कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, तो ये हो जाएगा निमीलन। ठीक है, उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा, निमीलन हो जाएगा। अब 10वां क्वेश्चन, सॉरी ये आ गया 30 नंबर का क्वेश्चन, उसको देखते हैं। तो इसका जो है क्या है, उत्कर्ष शब्द का विलोम है, तो इसमें उत्कर्ष का विलोम पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपकर्ष, क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31। कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब यहाँ से शुद्ध अशुद्ध पूछ रहा है। तो यह आँखों से देखी घटना है, यह आँखों देखी घटना है, यह आँखों द्वारा देखी गई घटना है, यह आँखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो इसमें से एक वाक्य जो है वो शुद्ध है, तो इसमें से कौन सा शुद्ध हो जाएगा, तो यह है, यह आँखों देखी घटना है, ये वाला जो है वो शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध हैं। आगे देखते हैं 32। कौन सा वाक्य शुद्ध है, या इसमें भी हमको शुद्ध बताना है। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। ठीक है, बुद्धि विलक्षण थी, तो ये सही हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होता है, शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है, तो ये हो जाएगा सी, यानी कि शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। ठीक है, तो इसका जो है आंसर सी हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें भी शुद्ध बताना है। तो दही खट्टी है, दही खटास है, दही खट्टा है, दही खटाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दही खट्टा है। ठीक है, दही खट्टा है, दही जो है वो पुल्लिंग है। अगला देखते हैं 35 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो इसमें है कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध बताना है। इसमें भी सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। तो ये पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो शुद्ध है, तो यह है डी, यानी कि सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें अशुद्ध वर्तनी किसकी है, चलिए देखते हैं। प्रज्वलित, उज्ज्वल, समुज्ज्वल, समुज्ज्वल। तो इसमें अशुद्ध वर्तनी पूछा है, तो ये हो जाएगा उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल जो है इसमें अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, बाकी समुज्ज्वल, उज्ज्वल। तो फ्रेंड्स जो उज्ज्वल है ये ऐसे लिखा जाएगा, उज्ज्वल। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, उज्ज्वल।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें अशुद्ध वर्तनी किसकी है? पारलौकिक, दुर्धर्ष, निश्चेष्ट, आशीर्वाद। तो इसमें जो है अशुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है, तो ये हो जाएगा निश्चेष्ट। ये जो है अशुद्ध है, बाकी जो है इसमें जो दिए गए हैं वो शुद्ध हैं। आगे देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है धोबिन, धोबनी, धोबिनी, धोबिन। तो इसमें जो शुद्ध लिखा हुआ है ये है धोबिन, ए वाला जो है वो सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें भी शुद्ध है। तो भगीरथी, भगीरथी, भागीरथी और भागीरथी। तो इसका आंसर सही जो है वो बी हो जाएगा। भागीरथी जो लिखा है ये शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विरहिणी, विरहिणी, विरहणी, विरहिणी। तो इसमें जो शुद्ध लिखा गया है वो इसमें से हो जाएगा विरहिणी। ठीक है, सी जो है वो इसमें जो दिया हुआ है शुद्ध है। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो शब्द आते हैं उसको आप जो है कहीं नोट कर लीजिए, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कि कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। आगे देखते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन 41। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, तो जो बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको जो है बोलते हैं वाचाल, वाचाल बोलते हैं। जिसका इलाज न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा असाध्य। ठीक है, असाध्य होता है वो। जिसे जीता न जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो उसके लिए उपयुक्त शब्द है अजेय। जिसे जीता न जा सके वो अजेय है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको जो है हमारा वीडियो पसंद आए तो आप जो है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि जो है हम आगे भी इसी तरह से अच्छी वीडियो बनाते रहें आपके लिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित है, जिस स्त्री का पति जीवित है, तो इसके लिए क्या उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सधवा। इसको जो है सधवा बोलते हैं। जो छीड़ न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो ये है अक्षय। ठीक है, ये हो जाएगा अक्षय। जो सब कुछ जानता है, तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ, सर्वज्ञ हो जाएगा। आगे देखते हैं 47 नंबर का क्वेश्चन। जिसके सिर पर चंद्र हो, तो जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है ये चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्र को धारण करने वाला चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है, तो ये हो जाएगा निर्मम। क्या हो जाएगा? निर्मम हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 49 क्वेश्चन। तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? तो ये जो अन्न है ये क्या हो जाएगा? अक्षत। ठीक है, अक्षत होता है। जिसका जन्म छोटी जाति यानी कि निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो उसके लिए जो उपयुक्त शब्द है ये अंत्यज। ठीक है, क्या हो जाएगा? अंत्यज हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अब जो है तद्भव तत्सम आ गया है, तो तद्भव तत्सम के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है चूरन तत्सम शब्द है, तो चूरन जो है, चूरन का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चूर्ण। ठीक है, चूर्ण हो जाएगा। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो इसमें नहीं है पूछा है, तो इंदु, मनोज, दिनेश, रात। इसमें तत्सम शब्द नहीं है बताना है, तो ये हो जाएगा रात। रात जो है वो तद्भव शब्द है। तिक्त शब्द का तद्भव है, तो तिक्त का जो तद्भव होता है ये हो जाएगा तीता। क्या हो जाएगा? तीता हो जाएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ससुर का तत्सम शब्द है, तो ससुर का जो तत्सम है ये यहाँ पे हो जाएगा श्वसुर। क्या हो जाएगा? श्वसुर हो जाएगा। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, तो इसमें से बताना है कि कौन सा जो है तद्भव शब्द है। तो आधा, विद्या, कूप, व्योम। तो इसमें जो आधा है ये जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, आधा जो है वो तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द है, तो क्लिष्ट, कठिन, कठोर, मजबूत। इसमें तत्सम शब्द बताना है, तो ये हो जाएगा कठोर। ठीक है, कठोर जो है वो तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57। ढीठ शब्द का तत्सम है, तो ढीठ का तत्सम बताना है। तो दृष्ट, दृश्य, पुष्ट, धृष्ट। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा यहाँ पे धृष्ट। ठीक है, धृष्ट हो जाएगा। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो शेर, व्याघ्र, बबर शेर, बाघ। तो इसमें जो आंसर है ये हो जाएगा व्याघ्र। ठीक है, व्याघ्र हो जाएगा। अब 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। माँ शब्द का तत्सम है, तो माँ का जो तत्सम है वो इसमें से क्या हो जाएगा? माता, मातृ, मातृका, अम्मा। तो इस माँ का जो तत्सम शब्द है ये हो जाएगा मातृ।
ठीक है, मातृ हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है 60, तद्भव शब्द है, तो इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है? मानव, मनुष्य, मनई, मानो। तो इसमें तद्भव शब्द बताना है तो ये हो जाएगा मनई, मनई हो जाएगा। बाकी मानव, मनुष्य, मानो ये तीनों जो है वो तत्सम शब्द हैं। तो फ्रेंड्स ये थे टोटल 60 क्वेश्चन। तो जो 2014 का प्री का जो RO का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन को हम लोग यहाँ हिंदी के देख लिए हैं। अब जो है नेक्स्ट जो हुआ होगा उसका जो है हम यहाँ पे कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।